lovely people, welcome back to our channel Y2 Point. I am Tamanna. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 लेसन नंबर 1 ऑफ इंग्लिश, दैट इज अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड किसने लिखा है, ऑथर कौन है, जी.एल. फ्रेंटिस। हमेशा याद रखना है, जल्दी से कमेंट करके बता दो इस लेसन के ऑथर का नेम। अब ये जो लेसन है इसमें एक फार्मर की बात होने वाली है जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो जो है एक फार्मर है, ठीक है, और उनका घर जो होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है और एंटायर वैली में, पूरी वैली में अकेला घर होता है लेंचो का। और कहाँ होता है, कहाँ बना होता है ये घर, जो लो हिल होती है ना, ये लो हिल है, इसके ऊपर, इसके टॉप पर लेंचो का घर बना होता है। और इसकी हाइट से, ये जहाँ घर बना हुआ है इतनी हाइट से वो रिवर को देख सकते हैं, उस हाइट से सारे मतलब जो रिवर्स है उनको देख सकते हैं, और साथ ही साथ राइप कॉर्न फील्ड को भी देख सकते हैं। राइप का मतलब क्या होता है, पका हुआ। अब एक फार्मर की लाइफ में ना रेन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि रेन, अगर रेन होगी, बारिश होगी, तो उनकी जो फील्ड है, उनके जो भी वो गेहूं या कुछ भी, जैसे कॉर्न फील्ड यहाँ पर बात हो रही है, तो उनकी फसल जो है वो अच्छे से उगेगी और उनकी ज्यादा कमाई होगी, उनकी अर्निंग ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी लेंचो जो है वो यही कहता है कि पूरे अर्थ में ना सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है सडन फॉल इन रेन, मतलब बारिश चाहिए। अब वो अपनी वाइफ को कहते हैं, नाउ यू आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। यहाँ पर वुमेन कौन है, उनकी वाइफ की बात हो रही है कि मौसम बहुत ही ज्यादा सुनहरा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, और लेंचो प्रिडिक्ट करते हैं कि आज बारिश होगी, और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आज तो बारिश होने वाली है। उनकी जो वाइफ जो कि सुपर रेडी कर रही होती है, सुपर का मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे, यानी कि डिनर, ठीक है, तो वो डिनर रेडी कर रही होती है। उनके जो बड़ा लड़का होता है, बड़ा जो सन होता है, वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, और बाकी के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो खेल रहे होते हैं घर के बाहर। तभी उनकी जो मदर है, यानी कि लेंचो की जो वाइफ है, वो उन्हें घर में बुलाती है कि आके डिनर कर लो, डिनर इज रेडी। अब वो सब घर में जाते हैं, तभी बारिश शुरू होने लग जाती है, और लेंचो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई मैंने जो प्रिडिक्ट करा था वो तो हो गया, अब तो मेरे पास अच्छी फसल जो है वो अच्छे से उग जाएगी, अच्छी फसल हो जाएगी, ठीक है। लेंचो बहुत ही ज्यादा, साथ ही साथ उनकी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और वो कहते हैं, लेंचो कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, ये जो बड़े रेन ड्रॉप्स है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स है वो 10 सेंट है, 10 सेंट पीसेस है, और ये जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स है ना वो 5 सेंट है। सेंट का मतलब है पैसे, यानी कि ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं ये मुझे पैसे देंगे, क्योंकि ये जो फसल है लेंचो आगे बेचेगा और उससे उन्हें पैसे मिलेंगे। अब लेंचो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और वो अपने फील्ड को देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो फील्ड है ना वो ड्रेप्ड है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि रेन के, ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर। तो ऐसा लग रहा है कि बारिश के पानी में ना ये जो पूरी फील्ड है वो कवर हो रखी है। ओके, सो अब क्या होता है, एकदम से बहुत ही अच्छा हो रहा है, सब खुश है, सब कुछ बहुत ही सुनहरा मौसम हो रहा है, लेकिन सडनली क्या होता है, जो बारिश होती है, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं हेल स्टोन्स में। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, ओले जो मोटे मोटे ओले है ना वो गिरने लग जाते हैं, और लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो चाहता है कि जल्दी से ये सब खत्म हो, जल्दी से ये ओले जो भी हिल स्टोन्स वगैरह गिर रहे हैं वो रुक जाए, नहीं तो उनकी फील्ड जो होगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, पूरे 1 घंटे तक ऐसा ही माहौल रहता है, ओले गिरते रहते हैं बहुत ही ज्यादा तेज तेज, और ओले जो है हर जगह गिर रहे होते हैं, उनके घर पर, ठीक है, हिल साइड पर, गार्डन में, कॉर्नफील्ड में, ऑन द होल वैली, पूरी वैली में। और वो उस वैली पे वो उनका अकेला घर था, अकेले रहते थे वो अपनी फैमिली के साथ। अब जो फील्ड था वो पूरा सारा फील्ड जो है वो वाइट हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट से कवर है, नमक से कवर हो रखा है। ओले वाइट कलर के होते हैं ना, देखे होगा आपने। ओके, सो ऐसा ही होता है, और जब वो बाहर जाके देखते हैं, जब ओले रुक जाते हैं, जब हेलस्टॉर्म खत्म हो जाता है, तो
लेंचो बाहर जाके देखते हैं और फील्ड के बीच में खड़े होके कहते हैं, सारा क्या होता है, लीफ, एक जो पत्ता होता है ना, पेड़ पे एक पत्ता भी नहीं बचता है, इतने ज्यादा नुकसान हो जाता है, इतना ज्यादा तेज हेलस्टॉर्म्स गिर रहे थे कि पेड़ पे एक पत्ता भी नहीं बचता है। तो क्या उनकी जो फील्ड है वो बचेगी? बिल्कुल नहीं बची। उनके जो कॉर्न थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे, पूरे सारे जो राइप कॉर्न थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे और लेंचो बहुत ही ज्यादा दुखी था। वो फील्ड के बीच में जाके खड़ा होता है जब हेलस्टॉर्म रुक जाता है और फील्ड के बीच में खड़े होकर अपने सन्स से कहते हैं, अपने बेटों से कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फसल को खराब कर देते हैं। और वो यही कहता है कि अगर प्लेग ऑफ झुंड भी आती ना लोकस्ट की, टिंडी कहते हैं शायद इसे हिंदी में, टिड्डी या टिंडी कुछ ऐसा कहते हैं, तो अगर झुंड भी आती ना लोकस्ट की तब भी कुछ छोड़ जाती, थोड़ा बहुत छोड़ जाती, लेकिन अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। वो रात उनकी बहुत ही ज्यादा दुखी रात, दुख वाली रात बीती थी, क्योंकि अब उनकी जो उन्होंने जितनी भी मेहनत करी थी वो खराब हो चुकी है। उनकी मेहनत पे ऐसा लग रहा था कि उनकी मेहनत में पानी नहीं गिरा, उनकी मेहनत पे ओले गिर चुके हैं, ठीक है। और उनका जो फील्ड पूरी खराब हो गई थी, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि उनकी हेल्प कौन करेगा, एज वो वेडी में अकेले रहते हैं, ना उनकी कोई हेल्प करने वाला था और ना ही उनको ऐसा लग रहा था कि वो पूरे साल, अपना जो पूरा साल, उनका जो ऑल ईयर है, पूरा साल वो भूखे रहने वाले हैं। कैसे करेंगे? कहाँ से दोबारा भी अगर फील्ड को 100 करना है उन्होंने, तो वो पैसे कहाँ से लाए? अब तो कोई उनकी फील्ड नहीं बची तो वो बेचेंगे क्या, है ना। अब लेंचो और उनकी फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं तभी लेकिन उनके हार्ट में ना एक होप होती है, लास्ट होप होती है। वो क्या होती है? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड, भगवान जी उनकी मदद जरूर करेंगे। वहीं उनकी वाइफ भी ऐसे कहते हैं कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भूख के कारण मरा हो। लेंचो पूरी रात इसी के बारे में सोचता रहता है और ये सोचता है कि गॉड से वो हेल्प कैसे ले, कि गॉड कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा विश्वास था गॉड पे कि गॉड उनकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन कैसे, ठीक है। वो कहते हैं कि गॉड को तो सब पता होता है ना, गॉड को ये भी पता होता है कि किसी के मन में, किसी पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हो रही है, क्या थॉट्स उनके मन में चल रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं उनके मन में, तो गॉड को तो सब पता होता है। तो वो अगले दिन क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, पेन लेते हैं और लेटर लिखना शुरू करते हैं। वो लेटर वो लिखते हैं गॉड के लिए, ठीक है, अ लेटर टू गॉड। अब लेंचो जो है एक फार्मर है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। वो एक ऑक्स की तरह अपने फील्ड में, एक एनिमल की तरह अपने फील्ड में सुबह से लेकर रात तक, शाम तक काम करता है। बहुत ही मेहनती पर्सन है, लेकिन फिर भी उन्हें लिखना आता है, वो लिखना जानते हैं। तो वो एक लेटर लिखते हैं गॉड के लिए। उस लेटर में क्या लिखते हैं? उस लेटर में वो अपनी परेशानी बताते हैं और लिखते हैं, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली इस साल, इस ईयर भूखे रह जाएंगे। सो आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, तो मुझे 100 pesos चाहिए। पेसोस जो है लेटिन अमेरिका कंट्री के कॉइन्स, मतलब वो होती है, करेंसी थी। तो उन्होंने कहा मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से 100 कर सकूं, और साथ ही साथ जब तक मेरी फील्ड 100 नहीं होती है, जब तक हार्वेस्टिंग नहीं होती है, मेरे नहीं बिकते हैं कॉर्न, तब तक मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, है ना। तो वो इसलिए 100 pesos मांगते हैं गॉड से, और जाके टाउन में जाके, खुद टाउन में जाके वो स्टैंप लगा के एनवेलप पे लिखते हैं टू गॉड, और वो मेल बॉक्स में डाल देते हैं। अब जब पोस्टमैन को वो लेटर मिलता है लेंचो का, तो वो जल्दी से ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस जाते हैं और अपने बॉस के सामने वो लेटर लेके आते हैं और बहुत ही जोर जोर से हंसते हैं कि मैंने आज तक अपने करियर में ऐसा लेटर तो कभी देखा ही नहीं जिसमें एड्रेस में गॉड लिखा है, मैं कहाँ पर भेजूं इस लेटर को, कहाँ पर दूं। तो वो हंसते रहते हैं, लेकिन सडनली उन्हें कुछ रियलाइज होता है और वो एकदम से सीरियस हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज के टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे हैं, लेंचो जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान पर इतना भरोसा है, उन्हें इतना फेथ है गॉड पर कि वो गॉड को
लेटर लिख रहे हैं इस होप में कि उन्हें सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो सोचते हैं कि इस भरोसे को उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लेटर को खोल के पढ़ेंगे और रिस्पॉन्स भी देंगे। लेकिन जब वो लेटर खोल के पढ़ते हैं तो उन्हें ये दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है, लेंचो को पैसे भी चाहिए, लेंचो को 100 पेसोस चाहिए गॉड से। तो वो सोचते हैं कि वो हेल्प करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़ को ये बात बताते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ कुछ कुछ हेल्प करते हैं एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी। और पोस्ट मास्टर भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट लेंचो के उसमें डाल देता है। लेकिन एज वो एक पोस्टमैन है तो इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर पाएंगे, 100 पेसोस नहीं इकट्ठे कर पाए वो, तो जितने भी पेसोस उन्हें उनसे इकट्ठे हुए उन्होंने वो पैसे जो है वो लेंचो को देने का सोच लिया। अब पोस्टमैन एक एनवेलप में उन पैसों को डाल के 70 पेसो जो भी इकट्ठे हुए उन पैसों को डाल के वो एज अ सिग्नेचर ऊपर लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ गॉड, ठीक है, एक गॉड ही लिखते हैं बस। अब संडे को लेंचो आता है अपने लेटर लेने के लिए, अपने पैसों लेने के लिए। तो जब वो आते हैं पोस्टमैन उनको लेटर हैंड ओवर करते हैं, लेकिन लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं होते हैं। ऐसा होता है ना कि हम भी, चलो हमें भी फेथ है, अगर किसी को फेथ है गॉड पर बहुत ही ज्यादा और हमें रिप्लाई मिल जाए सामने से गॉड का, तो हम बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, ऐसे सरप्राइज हो जाएंगे कि गॉड ने हैप्पी हो जाएंगे, गॉड ने हमें रिप्लाई करा। लेकिन लेंचो के फेस पे जरा भी सरप्राइज नहीं दिख रहा था और इसके अपोजिट ही हो गया, बल्कि उन्होंने जब एनवेलप ओपन करा और उसमें सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस थे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और जल्दी से विंडो की तरफ गए और वहां पर जाके उन्होंने पेपर और इंक मांगी और कहा, मतलब और लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, कहा नहीं, उन्होंने पेपर और इंक मांगी और लिखना शुरू कर दिया एक और लेटर गॉड के लिए। जैसे ही वो जाते हैं लेंचो लेटर को लिख के पोस्ट ऑफिस में ऐसे डाल के एनवेलप में, तो वो जब जाते हैं तो पोस्टमैन वो लेटर को ओपन करके पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें पता है क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिन मनी के लिए मैंने आपको बोला था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मेरे पास पहुंची है। कितने पेसोस मांगी थी लेंचो ने, जल्दी से बताओ कितने पेसोस, सोचो जल्दी। यस, 100 पेसोस लेंचो ने मांगी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 70 मिली। तो वो कह रही है कि जितनी मैंने मांगी थी उसमें से 70 पेसोस ही मुझे मिली है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड वेरी मच, तो मुझे बाकी के जो 30 पेसोस है वो भी भेजो क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से मत भेजना मुझे। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो सब क्या है, धोखेबाज है, वो चोरी कर लेंगे मेरे पैसे और आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती है रीड करने में या मेरी विश को फुलफिल करने में। अगर मैंने आपको 100 पेसोस कहा है तो आपने मुझे 100 पेसोस ही भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ना, इन्होंने चुरा लिए होंगे मेरे बाकी के 30 पेसोस। तो कि आयरनी हो गई इस सिचुएशन में, इस लेसन में, कि जिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने लेंचो की हेल्प करी उनको ही उन्होंने कह दिया कि वो जो है वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है, यानी कि धोखेबाज हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। If you like my explanation, then please like, comment and subscribe our channel Y2 Point, and yeah, don't forget to press the bell icon. Thank you.